हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल यूनिट में पार्ट 7 में हैं और ब्लॉक्स का स्टडी कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इंट्रा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अर्थात इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो हम यहाँ आंतरिक संक्रमण तत्वों का स्टडी करेंगे। यू स्टडीड दैट स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन थर्ड ए ग्रुप डी ब्लॉक पोजिशन transition elements are present. In P block, third B group have boron, aluminium, gallium, indium, thallium. But in D block, third B group have 4 elements. But in period number 6 and period number 7, 2 elements are more important, known as lanthanum La and actinium Ac. The atomic number of lanthanum is 57 and atomic number of actinium is 89. These are the generator elements of F block. So lanthanum and actinium are known as transition elements, but they are the promoter or generator of F block elements. So the F block elements are also known as inner transition elements or intra transition elements. अर्थात डी ब्लॉक के थर्ड बी वर्ग के अंतर्गत आने वाले 6 आवर्त और 7th आवर्त के 2 तत्वों लैंथेनम La और एक्टिनियम Ac, जो कि संक्रमण तत्व हैं, ट्रांजिशन तत्व हैं, जिनके द्वारा F ब्लॉक के तत्वों का निर्माण होता है। इसलिए F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व या इंट्रा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ फर्स्ट वी डिफाइन F ब्लॉक एलिमेंट्स। अ सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NF1 to NF14 एलिमेंट्स आर नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट्स। अर्थात जिन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NF1 से NF14 होता है वे F ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं और F सेल के अंतर्गत 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसलिए इसे 14 कॉलम्स में, ऊर्ध्वाधर कॉलम्स में विभाजित करते हैं। परंतु यहाँ इन्हें हम ग्रुप नहीं कहते हैं, इन्हें समूह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये श्रेणियां हैं, सीरीज हैं और इन सीरीज को 2 पार्ट्स में मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक। सबसे पहले थर्ड बी के अंतर्गत आने वाला तत्व La, लैंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक 57 है और इसके द्वारा F ब्लॉक की पहली श्रेणी लैंथेनाइड श्रेणी का फॉर्मेशन किया गया और इसी लैंथेनम एलिमेंट्स के नाम के कारण इस सीरीज का नॉमिनेशन किया गया लैंथेनाइड सीरीज। देन एक्टिनियम Ac, परमाणु क्रमांक 89 और इस एक्टिनियम से F ब्लॉक की सेकेंड लोअर सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसे एक्टिनाइड श्रेणी नाम दिया गया या इसे एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स के लिए नॉमिनेट किया गया। चूंकि लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, इसलिए लैंथेनाइड सीरीज की जो स्टार्टिंग है वो 58 से होगी। देन 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। तो हम कह सकते हैं कि 58 से लेकर के 71 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। जबकि एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 है और इससे एक्टिनाइड सीरीज का फॉर्मेशन हुआ
तो 89 अगर एक्टिनियम का है तो एक्टिनाइट सीरीज 90 से स्टार्ट होगी, देन 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100, 101 and 102 and 103। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि 90 से लेकर के 103 तक के परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं वो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। स्पेशल नॉमिनेशन फॉर लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स, इन्हें हम रेयर एलिमेंट्स कहते हैं या रेयर तत्व कहते हैं, और इनका एक दूसरा नाम और भी है, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन रेयरली इन सॉइल। बहुत ही लोवेस्ट क्वांटिटी है इनकी जो सॉइल में अर्थात मिट्टी में यानी मृदा में उपस्थिति है, बहुत कम पाए जाते हैं ये, इसलिए इन्हें कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व, और इसलिए इंग्लिश नॉमिनेशन करते हैं इनका रेयर एलिमेंट्स। एंड इन लोअर सीरीज एक्टिनाइट श्रेणी के अंतर्गत मोस्टली एटॉमिक नंबर 90 to 95 यानी परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के जो 95 तक के एलिमेंट्स हैं, इन्हें स्पेशली नॉमिनेट करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः भेदी किरणों अल्फा, बीटा एंड गामा रे का एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अल्फा, बीटा, गामा रे का एक्सक्रीशन करते हैं वे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एक्सक्रीशन की ये जो फिनोमिना है यानी जो घटना है, ये जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो 90 से लेकर के 95 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो फिर से यहाँ हम एटॉमिक नंबर्स को लेकर के बैक करें और पढ़ें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी आधुनिक आवर्त सारणी। तो रूल था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो लेंथेनाइट सीरीज 58 से लेकर के 71 तक है। तो अब देखिए जरा 71 के बाद जो 72 परमाणु क्रमांक वाला एलिमेंट्स हैं उसकी स्टार्ट डी ब्लॉक के अंतर्गत, यानी यहाँ जो हमने लिख रखा है ये डी ब्लॉक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, संक्रमण तत्वों के लिए। तो उसके अंतर्गत फोर्थ बी में चूंकि लेंथेनम का है 57, तो 58 से 71 तक की तो लेंथेनाइट सीरीज पूरी हुई। तो आया क्या इसके आगे 72, देन स्टार्ट करेंगे यहाँ से 72, देन 73, देन 74, और इस तरह से पीरियड में बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को भरा जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक्टिनाइट श्रेणी में 90 से लेकर के 103 तक के परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट्स हैं। चूंकि एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 है तो 103 तक की सीरीज यहाँ एक्टिनाइट में पूरी होती है, और 3 के बाद आया 4, तो 104 एंड 105 एंड 106, और इसी लेटरल ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से विद स्ट्रक्चर, विद सीरीज, और जितने मैंने सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं ये एफ ब्लॉक की स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, अर्थात इनके गुणधर्म हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने आज ब्रेकिंग पार्ट कंप्लीट किया एसपीडीएफ ब्लॉक्स का, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को वन कॉन्सेप्ट में एडिट करके कंप्लीट करें।